कर रहा था तभी उसे कुछ अजीब लगा। हर कोई शेल्फ से सामान खरीदने के लिए पागल हो रहा था। डेविड थोड़ा हैरान हुआ पर उसने इग्नोर किया। उसने जल्दी से अपना सामान खरीदा और घर आ गया। घर आकर जैसे ही वो सामान रखने लगा, टीवी पर एक डरावनी न्यूज आई। देश में एक नया वायरस फैल रहा था। इससे बीमार होने वाले लोग अपना दिमाग खो रहे थे और बहुत खूंखार हो रहे थे। आर्मी ने हालात थोड़े कंट्रोल कर लिए थे, फिर भी मीडिया लोगों से मास्क पहनने और बचने को कह रही थी। शाम को उसके रेडमी फोन पर उसकी बहन का कॉल आया, जिससे सरकार का झूठ सामने आ गया। उसकी बहन सरकार में एक बड़ी अफसर थी। उसे पता था कि वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसने बताया कि छुपने के लिए एक सेफ जगह बनाई गई है। उसने डेविड को तुरंत वहां आने को कहा। यह सुनकर डेविड ने तुरंत शहर छोड़ने के लिए टिकट बुक कर ली, पर फ्लाइट में बैठने से ठीक पहले सिस्टम फेल हो गया। एयरपोर्ट की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। तभी सबके फोन पर एक इमरजेंसी मैसेज आया। वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। पूरे देश में मार्शल लॉ लग गया था और अब कोई देश से बाहर नहीं जा सकता था। डेविड समझ गया कि मामला गड़बड़ है। उसने तुरंत अपनी बहन से पूछा, पर बहन ने उसे घर जाकर सही वक्त का इंतजार करने को कहा। उसने कहा कि वो उसे लेने के लिए किसी को भेजेगी। डेविड के पास कोई रास्ता नहीं था। वो डर कर भीड़ के साथ भागने लगा, पर जब वो वापस लौटा तो सड़कें पूरी तरह ब्लॉक थी। जिनको न्यूज मिल गई थी वो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इतनी बड़ी भीड़ देखकर डेविड को बहुत घबराहट हुई। उसने अपनी गाड़ी सड़क किनारे छोड़ दी। उसने अपना स्काई बैग्स का बैकपैक उठाया और पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ा। जब वो थककर अपने मोहल्ले में पहुंचा तो वहां हथियार लिए हुए फौजी खड़े थे। वो लोग एक इंसान को पकड़कर सेफ गाड़ी में डाल रहे थे। उस इंसान का चेहरा और हाथ पैर पूरी तरह मुड़ चुके थे। साफ दिख रहा था कि वो पड़ोसी वायरस का शिकार बन चुका था। डेविड का सिर घूमने लगा। अब शहर से भागने का उसका मन और भी पक्का हो गया था। पर अगले दिन बहन ने एक और बुरी खबर दी। वायरस सरकार की सोच से भी ज्यादा तेज फैल रहा था। वो लोग वायरस को रोकने के लिए एक क्वारंटाइन जोन बनाने वाले थे। पुलिस सबको जबरदस्ती वहां शिफ्ट करने वाली थी। बहन ने डेविड को पुलिस से बचने और उस जोन में न जाने की वार्निंग दी। वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता था। जितनी ज्यादा भीड़ उतना ज्यादा खतरा। उसने डेविड को तब तक इंतजार करने को कहा जब तक पूरा इलाका खाली न हो जाए, फिर वो उसे लेने आएगी। डेविड को लगा कि मदद आने में अभी टाइम लगेगा। वो तुरंत उठा और खाने पीने का सामान लेने सुपरमार्केट चला गया। पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि शेल्फ का सारा सामान तो पहले ही गायब था। यहाँ तक कि जमीन पर गिरे हुए खाने पर भी लोगों की नजर थी। डेविड ने जैसे ही मैगी का एक पैकेट उठाया, एक बूढ़े आदमी ने उसे छीन लिया। डेविड बेचारा कुछ नहीं कर पाया। आखिर में उसे बस कुछ ऐसे बिस्किट मिले जो कुत्ते भी नहीं खाते। उसने उसी से अपना बैग भर लिया। जैसे ही वो सुपरमार्केट से बाहर निकला, उसने एक पुलिस वाले को देखा। उसका हाथ खून से सना था। वो भागकर वापस सुपरमार्केट में घुसा और दरवाजा लॉक कर लिया। इससे पहले कि डेविड कुछ समझ पाता, उसने दूर से लोगों की एक बड़ी भीड़ को चीखते और भागते हुए देखा। ये खौफनाक नजारा देखकर डेविड घर लौट आया। उसने तुरंत सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। फिर उसने पर्दे भी गिरा दिए ताकि बाहर से अंदर कुछ न दिखे। अब तक आर्मी ने लोगों को एक एक करके निकालना शुरू कर दिया था। जल्दी ही उसके घर के बाहर कुछ आवाज हुई। डेविड तुरंत कोने में छुप गया और उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं की। पुलिस वाले घर का दरवाजा नहीं खोल पाए तो किस्मत से वो लोग वहां से चले गए। ऐसे ही आधा महीना बीत गया। पूरा शहर एक भूतिया जगह बन चुका था, एकदम खाली। पर डेविड के पास अब तक बहन की मदद नहीं पहुंची थी। मोबाइल टावर खराब हो गए थे, इसलिए उसकी बहन से भी बात होनी बंद हो गई। किस्मत से उस विला वाले इलाके में हर घर में सोलर पैनल लगे थे। खाना खराब तो नहीं हुआ था, पर अब लगभग खत्म होने वाला था। डेविड हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहता था। उसने खुद कुछ करने की सोची, पर उसके पास सिर्फ एक फिश गन थी, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। उसने किस्मत आजमाने के लिए पड़ोसी के घर में घुसने का फैसला किया। अच्छी बात यह थी कि आर्मी ने पूरे मोहल्ले को खाली करा दिया था। वहां फिलहाल किसी संक्रमित इंसान का नामो निशान नहीं था। पर बदकिस्मती से कई घरों में छानबीन करने के बाद भी डेविड को खाने की एक भी चीज नहीं मिली। जब वो हिम्मत करके एक और घर में घुसा तो उसने देखा कि वहां कुछ और लोग भी थे जो उसकी तरफ पीछे छूट गए।